हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका स्वागत है हमारे चैनल नॉलेज कलेक्शन में। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं, जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि अटेस्टेशन फॉर्म कैसे भरना है। दोस्तों, मेरी ज्वाइनिंग हो चुकी है, तो इसलिए मुझे मालूम है कि अटेस्टेशन फॉर्म कम्प्लीटली कैसे भरा जाएगा। मैंने अपना अटेस्टेशन फॉर्म भर के दिया था, तो कम्प्लीटली सही था। और आप घर में बैठ के ये वीडियो देख के अपना अटेस्टेशन फॉर्म कंप्लीट भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप उस पर भरोसा कीजिए। मेरा बेंगलोर डिवीज़न में सिलेक्शन हुआ है। बेंगलोर डिवीज़न में मेरी ज्वाइनिंग भी हो चुकी है। ज्वाइनिंग हुए 2-3 दिन हो चुके हैं और मेरी ड्यूटी भी चालू हो चुकी है। ठीक है दोस्तों, असिस्टेंट CNW पोस्ट में, और मुझे KSR बेंगलोर स्टेशन मिला हुआ है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कि अटेस्टेशन फॉर्म आपने कैसे भरना है। तो जितने भी बाकी लोग हैं, ग्रुप डी, NTPC, ALP, कोई भी अटेस्टेशन फॉर्म सबका सेम होता है। तो कैसे भरना है अटेस्टेशन फॉर्म आपको ये बता देता हूँ मैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं ये अटेस्टेशन फॉर्म है, सबका सेम है, किसी में कोई चेंजेस नहीं है। तो सबसे पहले EN नंबर क्या होता है। EN नंबर दोस्तों, जब आपका फॉर्म भरा गया था, 01/2019 फॉर्म का कोड था, आपको याद होगा। तो ये आपको EN नंबर पर भरना है। कैटेगरी नंबर क्या है, मेरी जो पोस्ट है उसका कैटेगरी नंबर है। मेरी पोस्ट असिस्टेंट CNW है, तो कैटेगरी नंबर 03 होता है CNW का। तो ये मैंने कैटेगरी नंबर भर दिया। ठीक है दोस्तों, तो अगला है पोस्ट क्या थी। पोस्ट असिस्टेंट CNW है, तो भर देनी है। रोल नंबर क्या है, तो रोल नंबर यहाँ पर भर देना है। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आ गया होगा। सेकंड चीज़, यहाँ पर फोटो लगानी है। फोटो कैसी लगाएं दोस्तों, जैसा जितना बड़ा बॉक्स है उतनी आपकी, अगर उससे उतनी या उससे थोड़ा सा छोटी भी अगर आपके पास पासपोर्ट साइज फोटो आ रही है तो वो लगा लीजिए, वरना जितना उसमें लिखा गया उतना बना के भी आप लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बट मैंने इतनी लगा रखी तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरा फॉर्म जमा हो रखा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद क्या करना है, उसमें साइन करने हैं। मेरे उसमें लिखा था एफिक्स साइंड, तो मुझे खुद से साइन करने थे, तो मैंने साइन कर दिए, आधा फोटो में आधा बाहर से। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या क्या आपको भरना है, तो सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया है नेम इन फुल इन ब्लॉक कैपिटल। तो सबसे पहले सरनेम भरनी है अपनी, और यहाँ पर अपना नाम भरना है। ठीक है दोस्तों, प्रेजेंट एड्रेस कैसे भरा जाएगा, तो जैसा प्रेजेंट एड्रेस आप भरते हैं, अगर नहीं पता तो यहाँ से देख लीजिए। विलेज सबसे पहले भरिए, फिर थाना, डिस्ट्रिक्ट, हाउस नंबर, लैंड, स्ट्रीट, रोड एंड टाउन ऐसे भर लीजिए, वो या जैसे आपको मालूम है। मैंने पूरा कैपिटल में भरा है। सबसे मेन बात, ब्लैक पेन से भरना आप। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आप देखिए, मैंने सब कैपिटल में भरा है, तो आप भी कैपिटल में भर सकते हैं, वरना आप स्मॉल में भी भर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद होम एड्रेस इन फुल सेम है। प्रेजेंट एड्रेस होम एड्रेस सेम ही होता है, तो सेम इसमें भर लीजिए, जैसे ऊपर भरा है वैसे नीचे। तो मैंने भी सेम भरा हुआ है, तो आप भी सेम भर सकते हैं। अगला, इफ़ ओरिजिनली आ रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तानी, तो नहीं है आप पाकिस्तानी, तो इसको छोड़ दीजिए। इसके बाद ये वाला फॉर्म आता है, तो इसमें आपको क्या करना है, पर्टिकुलर्स ऑफ प्लेस विथ पीरियड्स ऑफ रेसिडेंस। तो यहाँ पर रेसिडेंस का मतलब जहाँ पर आप रहते रहते हैं उसका पीरियड लिखना है सबसे पहले। तो फ्रॉम और टू मतलब कब से कब तक रह रहे हैं, तो यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखिए कि मैं मतलब जब से पैदा हुए हैं आप तब से रह रहे होंगे अपनी जगह पर, अगर तो अपनी डेट ऑफ बर्थ भरिए। वरना आप जहाँ रहते हैं वहाँ आप जब से आए हैं तब तब वाली डेट भरिए, और कब तक रहते हैं मतलब अभी तक रहते हैं तो आप टिल नाउ लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद इस जगह पर पूरे वाले में एड्रेस डालिए अपना, और यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट डालिए। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अगला, ये एक बड़ा पेज होता है, इसमें काफ़ी चीज़ें भरनी होती है, तो आप ध्यान से देखिए क्या क्या भरना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा फादर का नेम, मदर नेम, वाइफ, हस्बैंड, ब्रदर, सिस्टर। सिस्टर में एक बात याद रखना, जिस सिस्टर की शादी हो चुकी है उसको भरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और अगर जिसके ज़्यादा ब्रदर्स और ज़्यादा सिस्टर्स है, तो वो थोड़ा थोड़ा करके भर सकता है। और ज़रूरी नहीं है, अगर बहुत ज़्यादा है नहीं आ रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है सब भरो, मत भरना, एक एक भर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है दोस्तों, बाकी नेशनलिटी जो इतनी सब इंडियन ही है, तो सब में इंडियन लिख दीजिए। प्लेस ऑफ बर्थ, जहाँ आप पैदा हुए हैं, उस जहाँ माँ बाप पैदा हुए हैं, मतलब जो जो है इसमें, जो जो जहाँ जहाँ पैदा हुआ है उसका इस मतलब जगह का नाम लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद कौन क्या काम करता है तो उसके बारे में यहाँ पर लिख दीजिए। अगला, प्रेजेंट एड्रेस डालिए, जगह नहीं होती छोटा छोटा डालिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर सेम है तो आप ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं, दिख रहा होगा आपको। वरना मेरे माता पिता और भाई हैं, तो तीन ही है, तो नॉर्मली तरीके से आ जा रहे थे। जिसके ज़्यादा हैं तो वो ऐसा कर दीजिए नीचे से। ठीक है, समझ गए होंगे आप। यहाँ पर भी एड्रेस ही सेम एड्रेस लिखना है, इतनी जगह होती है यहाँ पर एक्स्ट्रा, तो आप यहाँ को पीछे भर सकते हैं। कोई भी डाउट हो कमेंट जरूर करना, मैं रिप्लाई करूँगा। ठीक है, ये हमारे लिए नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल लिख के आप ऐसा कर सकते हैं, या आप ऐसे करके यहाँ पर NA लिख सकते हैं। ठीक है, ये कट कर देना।
अगर आप फॉरेन कंट्री में पढ़ाई करिए आपने तो यहाँ पर भर सकते हैं, वरना इसको काट दीजिए, ठीक है। उसके बाद नेशनलिटी पता है आपको, डेट ऑफ बर्थ पता है, प्रेजेंट एज पता है, एज जो अभी जिस एज में अभी आप हैं वो, एज ऑफ मैट्रिकुलेशन 10th कब किया उसकी एज पता है, प्लेस बर्थ डिस्ट्रिक्ट, जितना का है उतना ही लिखना, ठीक है। प्लेस ऑफ बर्थ, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट, तो उतना ही लिखिए। डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट यहाँ उतना ही लिखिए, यहाँ उतना ही लिखिए, ठीक है दोस्तों। फिर अगला नंबर, पेज नंबर 3, यूअर रिलीजन। तो रिलीजन में अगर आप हिंदू है तो हिंदू लिखिए, बट उसके पीछे कास्ट भी लिखना याद रखना, ठीक है दोस्तों। हिंदू, कास्ट मतलब जो जैसे ब्राह्मण हो गए या और भी जो होते हैं, बाकी अपनी जो कैटेगरी है, ईडब्ल्यूएस थी मेरी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस आपकी यूआर है, जो भी है आपकी वो लिख दीजिए, ठीक है। यूआर रिलीजन में ये पूरा भरना है। आर यू मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट, अगर एससी के मेंबर है तो यस, वरना नो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन शोइंग प्लेसेस ऑफ एजुकेशन विथ ईयर इन स्कूल एंड कॉलेजेस सिंस 15th ईयर ऑफ एज। 15 साल बाद आपने जो जो क्वालिफिकेशन किया है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो अगर आप 10th आपने 15 साल में किया है, मतलब ये मान लीजिए आप 10th 12th और आपको जो उससे ऊपर आपने जो भी किया है वो आपको यहाँ भरना है। अगर आपका 10th 12th सेम जगह से है तो अपना स्कूल का नाम यहाँ पर भरिए, जैसे मैंने भरा है, क्योंकि मेरा 10th 12th सेम है, मैंने 6 से 12 तक एक ही स्कूल में पढ़ा है, तो मैंने अपने स्कूल का नाम लिखा और कब एंटर किया। अब एंटर की करेक्ट डेट तो मालूम होती नहीं है, तो आप सन डाल सकते हैं, सिर्फ ईयर डाल सकते हैं, उससे भी काम चल जाता है। डेट ऑफ लिविंग कब छोड़ा है, और एग्जामिनेशन पास, मतलब कौन कौन से एग्जाम पास किए, 10th 12th पास किया तो 10th 12th लिखिए यहाँ पर, और 10th लिखिए, वरना कोई दिक्कत नहीं है। वैसे ही डिप्लोमा किया था मैंने तो वो भी सेम लिखा मैंने, तो आप भी ऐसा करेंगे, ठीक है दोस्तों। उसके बाद ये वाला पेज हमारे लायक नहीं है, तो इसको ऐसे करके एनए लिख दीजिए, ये ठीक है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, आप अगर अरेस्टेड हुए हैं या कुछ और कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इसको पढ़ के यस नो कर सकते हैं। मेरा तो सब नो है, तो आप देख सकते हैं मैंने सब में नो किया है। आप में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप सबको नो कर सकते हैं, ठीक है। तो आप सब में नो कर दीजिए। उसके बाद दोस्तों एक और चीज़ है, ध्यान देना, नेम ऑफ टू रिस्पॉन्सिबल पर्सन ऑफ योर लोकेलिटी और टू रेफरेंस टू होम यू आर नोन। तो आपने क्या करना है, दो जनों के अपने अगल बगल, दो जनों के जो आपका रेफरेंस दे सके उनका नाम लिखना है। तो इसमें क्या क्या लिखना है, पहले इंपॉर्टेंट याद रखना, जो बता देता हूँ मैं आपको। सबसे पहले उनका नाम लिखिए, मोबाइल नंबर लिखिए, दूसरे का भी नाम लिखिए, दूसरे का भी मोबाइल नंबर लिखिए, और अगली चीज़ इनका एड्रेस भी लिखना है। याद रखना इनका एड्रेस भी लिखना है, क्योंकि यहाँ जगह नहीं है, तो आप एड्रेस यहाँ लिख सकते हैं, नंबर 1 नंबर 2 का, नंबर पहले का एड्रेस ये है, नंबर दूसरे का एड्रेस ये है, आप ऐसे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है दोस्तों, ऐसे लिख लेना। अगला है सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, प्लेस और डेट, ठीक है, ये हो गया। तो ये पूरा आपका अटेस्टेशन फॉर्म हो गया दोस्तों, कैसे भरना है आपको पता चल गया होगा। अब दोस्तों, अब जो भी आगे कोई भी चीज़ भरनी है, कोई भी फॉर्म है, कुछ भी है, मैं आपको पूरा एक सेट, क्योंकि जो मेरा ज्वाइनिंग हो गई है तो वहाँ पर कैसा सेट मांगा गया था, पहले किसको लगाना है, बाद में किसको लगाना है, कितनी कॉपीज लग रही है, जो भी डिटेल है मैं आपको पूरी डिटेल दूंगा इसी वीडियो में, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्द से जल्द आपके लिए मैं एक और वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है दोस्तों। तो अभी एक इंक्वायरी फॉर्म है, वो कैसे भरना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। बाकी डिक्लेरेशन हो गया, और कास्ट सर्टिफिकेट, मतलब जो सर्टिफिकेट्स हैं वो कैसे हो गए, वो कैसे भरने हैं, तो मैं पूरी डिटेल दूंगा आपको। एनपीएस फॉर्म कैसे भरना है, क्या क्या लग रहा है, मैं सब बताऊंगा अभी। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो पूरी देखिए, ठीक है दोस्तों। तो अब अगली वीडियो में मिलते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट जरूर करना, क्योंकि मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई देता हूँ, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।